हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मजीद फंक्शंस की, एरेज के कि किस क्या ये फंक्शंस क्या काम करते हैं बेसिकली। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि किस तरह से पुश एंड शिफ्ट और इंडेक्स के मेथड्स वर्क करते थे एरे के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एरेज के अंदर। स्टार्टिंग में, एट द एंड या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम इंडेक्स का मेथड उस एरे की इंडेक्स नंबर को कॉल करके उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते थे उस इंडेक्स में। लेकिन अब हमारे पास जो स्प्लाइस फंक्शंस हैं वो बेसिकली हमारे हमें दिए जाते हैं ताकि हम ये जो हमारे पास इंडेक्स का मेथड था किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू को ऐड करने का, उसको हम लोग डायनामिक बना सकें विदाउट रिमेम्बरिंग कि क्या हो रहा है, कि किस कौन सा इंडेक्स है किस तरह से। तो सप्लाइज का फंक्शन क्या करता है, आप अगर कहीं पर भी लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स के अलावा कहीं पर भी अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं अपनी एरे में, वो आप स्प्लाइस फंक्शन के थ्रू इजीली कर सकते हैं बाय कॉलिंग द स्प्लाइस फंक्शन। इसके अलावा इन एडिशन टू एडिंग एलिमेंट, अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई एलिमेंट रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वन और मोर एलिमेंट्स अगर हम चाह रहे हैं कि रिप्लेस हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई एलिमेंट एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो एक वैल्यू दो वैल्यूज़ को एग्जिस्टिंग दो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यानी कि एक ही मल्टीपल वैल्यूज़ को आप विद इन सिंगल फ्रॉम सिंगल वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, या फ्रॉम मल्टीपल वैल्यूज़ आप सिंगल वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी कि अपडेट भी कर सकते हैं अपनी एरे को पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर, और ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट्स अपनी एरे के अंदर। किस तरह से ये वर्क करते हैं बिल्कुल हम अपने एडिटर में जाकर देखेंगे, लेकिन जाने से पहले अब हम देखते हैं कि स्लाइस का फंक्शन क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाह रहे हैं कि अपनी एग्जिस्टिंग एरे में से कोई न्यू एरे क्रिएट किया जाए, सब सब एरे क्रिएट किए करें और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करें, तो वो हम स्लैश फंक्शन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। स्लैश फंक्शन के थ्रू हमने बताना होता है उसमें कि एंडिंग इंडेक्स हम कौन सा रखना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स हम उसमें कौन सा रखना चाह रहे हैं और वो हमें उस एग्जिस्टिंग एरे में से एक सब एरे क्रिएट करके हमें अपने वेरिएबल में स्टोर करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 7 डेज ऑफ वीक है और मैं चाहता हूँ उनमें से 3 डेज ऑफ द वीक जो हमारे पास है उनकी एरे बने हैं। वो 3 डेज ऑफ द वीक कोई भी इंडेक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3, 4, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें से आपने जस्ट वो आपने एक बाउंड्री बता देनी है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स अपने एग्जिस्टिंग एरे में से, और स्लैश का फंक्शन यूज़ कर लेना है। और उससे फिर क्या होगा, वो बेसिकली आपको बता देगा, वो एरे क्रिएट करके दे देगा। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स जो आपने बताए होंगे उनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स ला कर रहे होंगे वो आपको उस एरे में स्टोर करके दे देगा। अब स्लाइस टेक्स्ट जो होता है, वो स्लाइस जो है वो बेसिकली एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद कॉमा के बाद हमारे पास एक एंडिंग इंडेक्स लेता है अपनी एरे के अंदर। और ये हम पैरामीटर बताते हैं स्लाइस फंक्शन के अंदर ताकि उसको हम बता सकें कि आपने एक्सट्रैक्शन जो है वो किन दो बाउंड्रीज में रह के करनी है। और उसके बाद जो हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव अगर हम कहें तो हमारे पास जो हम इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स मेंशन करते हैं वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को पिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लेंथ फाइंड करें तो वो लेंथ उसकी आगे जा रही होती है, लेकिन जो इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे थे, लेंथ हमारी 1 से स्टार्ट हो रही होती है। तो इस वजह से वो जो है लास्ट इंडेक्स को बेसिकली स्किप कर देता है, वो उसको पिक नहीं करता, उससे पहले तक वो पिक करता है। तो इसको हम एक्सक्लूसिव कर लेते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी स्लाइस फंक्शन के अंदर। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप 4 वैल्यूज को पिक करना चाह रहे हैं तो आपने उसका एंडिंग इंडेक्स 5 रखना होगा ताकि वो 4 वैल्यूज को पिक कर सके। तो इस तरह से हमारे पास ये स्लाइस फंक्शन वर्क करता है। अब हम स्प्लाइस और स्लाइस दोनों फंक्शंस को कंबाइन जाकर एडिटर में प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम इनके अंदर मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स पास करके और अपने जो आउटपुट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको ये चेक कर सकते हैं। तो अब अपने एडिटर में चलते हैं और वहाँ पर जाके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस वक्त मैं अपने एडिटर में मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, और इसके अंदर मैंने नहीं बताया कि वेंसडे कहाँ है। सो अगर मैं स्प्लाइस फंक्शन यूज़ करूँ और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं पहले पहले लिखूंगा नेम ऑफ फेस डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस का फंक्शन मैंने कॉल किया और स्प्लाइस फंक्शन के 3 आर्गुमेंट्स बेसिकली लेता है। नंबर 1 आर्गुमेंट इज कि हमने किस इंडेक्स पे जाकर ये वैल्यूज प्लेस करनी है, मतलब कहाँ किस इंडेक्स से मैंने वो वैल्यू स्टार्ट करनी है प्लेस करना है। सो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कौन सा इंडेक्स है। यहाँ पर 0, 1 और 2 इंडेक्स से मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्स पे ये वैल्यू जो है प्लेस हो। और सेकंड जो हमारे पास आर्गुमेंट आता है इसके अंदर वो होता है कि क्या मैं कोई रिप्लेस करना चाहता हूँ वैल्यू या मैं ऐड करना चाहता हूँ इस वैल्यू को। सो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैंने कितनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है इस इंडेक्स से स्टार्ट करके। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर देगा जो मैं यहाँ पर वैल्यू पास करूँगा उसमें उससे। बट अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो वो यहाँ पर जो है रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो इसको यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर ऐड कर देगा और बाकी वैल्यूज़ को पुश कर देगा थर्ड या फोर्थ इंडेक्स पर जो उसके बाद वाले इंडेक्स होंगे उस पर। सो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, लेट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2,
तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ से ये रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। दो वैल्यूज़ को उनके बदले में जो वैल्यू मैं यहाँ पर ऐड करूँगा उसके बदले में उनको रिप्लेस कर देगा। तो किस तरह से, तो ये देखते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्या, वेडनेसडे। सो जैसे ही मैंने वेडनेसडे ऐड किया और मैं अब जाकर अगर अब मैं कंसोल चेक करूँ, सो नेम ऑफ डेज, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकेंगे यहाँ पर मेरे पास थर्ड इंडेक्स जो था, सेकंड इंडेक्स जो था जहाँ पर पहले थर्सडे था वहाँ पर वेडनेसडे आ चुका है और बाकी वैल्यूज़ पुश हो चुकी हैं अल्टरनेटिव इंडेक्स पर जो कि है थर्ड फोर्थ इंडेक्स है हमारा उस पर। सो ज़ीरो जब मैंने यहाँ पर ऐड किया तो क्या हुआ, मैंने उसको बताया कि यहाँ पर फर्स्ट वेरी फर्स्ट जो हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि हमने कौन से इंडेक्स पे वैल्यू प्लेस करनी है। सेकंड आर्गुमेंट में हम बताएंगे क्या हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं या हम ऐड करना चाहते हैं। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम जीरो देंगे। और थर्ड इंडेक्स में हम बताएंगे वैल्यूज़। यहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर लेट्स से कहता हूँ कि सैटरडे भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लेट्स से। सो अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास वेडनेसडे आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास सैटरडे आ जाएगा और फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स पे मेरे पास थर्सडे और फ्राइडे आ जाएंगे। सो इस तरह से हम ऐड करते हैं अपने किसी भी एरे के अंदर ये आर्गुमेंट्स। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर टू है, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ मैंने रिप्लेस करना है, सो लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने इन दो वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है जो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स से दो वैल्यू स्टार्ट हो रही है उनसे। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो मेरे पास जो थर्सडे और फ्राइडे होगा उनकी जगह पर आ जाएगा वेडनेसडे और सैटरडे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि जो इंडेक्स नंबर टू से जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दो एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर टू से जो स्टार्टिंग हो रही है जिनकी, उनको रिप्लेस कर दो वेडनेसडे और सैटरडे से। और अगर मैं यहाँ पर जस्ट वेडनेसडे लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दो इन दोनों एलिमेंट से, तब भी पॉसिबल है। मैं दो के बदले में एक की रिप्लेसमेंट चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि थर्सडे और फ्राइडे को रिप्लेस कर दो वेडनेसडे से, तब भी हो सकता है। और अगर इंस्टेड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ जो एक वैल्यू है उससे रिप्लेस करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं वन यहाँ पर ऐड करूँगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, थर्सडे की जगह पर मेरे पास रिप्लेसमेंट हो गई वेडनेसडे की और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इंडेक्स था वो एज इट इज़ फ्राइडे आ रहा है। सो इस तरह से हम बेसिकली स्प्लाइस फंक्शन यूज़ करते हैं अपनी एरेज के अंदर, उसके अंदर एडिशन करने के लिए, उसके अंदर रिप्लेसमेंट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ख़ास इंडेक्स पर उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करके। सो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 3 से मैंने रिप्लेसमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे पास थर्सडे आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन जो फ्राइडे होगा उसकी जगह पर मेरे पास आ गया वेडनेसडे। सो आई होप आपको ये स्लाइस का फंक्शन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने स्लाइस के फंक्शन की तरफ और देखते हैं स्लाइस का फंक्शन क्या काम करता है। सो लेट्स सी, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वॉर 2 days और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नेम ऑफ डेज डॉट स्लाइस और यहाँ पर मैं कहता हूँ इंडेक्स 1 से कहाँ तक, 3 तक। सो इंडेक्स 1 से 3 तक मेरे पास जो है इंडेक्स 1 की वैल्यू आएगी, इंडेक्स 2 की वैल्यू आएगी और इंडेक्स 3 की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये लेंथ है। और यहाँ पर हम लोग जस्ट जो इसके अंदर जो लास्ट हम आर्गुमेंट देंगे या जो हम एंडिंग देंगे उससे एक कम ही हमारे पास आएगी। सो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करूँ और मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ यूँ होगा। देखते हैं, हमारे पास ट्यूसडे और थर्सडे आना चाहिए और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास ट्यूसडे और थर्सडे के दो एक एरे बन चुकी है, एक न्यू एरे हमारे पास आ गई है जिसके अंदर ट्यूसडे और थर्सडे इस वक्त हैं। सो जो हमारे पास स्लाइसिंग का मेथड है वो इसलिए यूज होता है कि हम लोग एक मेन एरे से, एग्जिस्टिंग एरे से कोई सब एरे या कोई क्रिएट करना चाहें, कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहें और उसको एरे की फॉर्मेट में शेप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आई होप आपको स्प्लाइस और स्लाइस के फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।